Assalamualaikum students, how are you all? Hope enjoying your summer vacations with full bloom. So students, from now on we will start our summer task of science. So let's dive in our today's topic. Students, today we will dive in the plant cell. हम प्लांट सेल को एक्सप्लोर करेंगे. अभी जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ये प्लांट की जो एपिडर्मिस होती है, जो प्लांट का जो लीफ होता है, उसकी जो ऊपर वाली स्ट्रक्चर है, उसको आप देख रहे हो. इसको अगर हम इनके अंदर जूम करके इसको देखते हैं तो हम सिर्फ एक सेल न्यूक्लियस को एक्सप्लोर करें, प्लांट सेल को एक्सप्लोर करें तो उसके अंदर हमारे पास आता है सेल का न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के ब्रेन के तौर पे यूज़ होता है. न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास आते हैं न्यूक्लियोलस राइबोसोम को सिंथेसिस करते हैं और राइबोसोम्स जो हैं वो जो न्यूक्लियस है वो प्लांट सेल के साथ मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने के लिए राइबोसोम्स का यानी कि आरएनए का यूज़ करता है. साइटोप्लाज्म जो है वो प्लांट सेल के अंदर फिल्ड होता है, यानी कि एक एनवायरनमेंट जो होता है, एक लिक्विड होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये साइटोप्लाज्म है जो कि जिसके अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, लेटर ऑन आप इसके बारे में पढ़ेंगे. इसी के साथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो कि मैसेजेस को कन्वे करने में मदद देता है सेल के अंदर. इसके बाद गोल्जी बॉडी आती है. गोल्जी बॉडी जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. और इसके अलावा ये सब सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं. माइटोकॉन्ड्रियन या जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर रेस्पायरेशन में मदद देता है. इसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है जो प्लांट सेल्स में भी होती है, एनिमल सेल में भी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और ये सेल को उसकी शेप को मेंटेन करने में मदद देती है. इसके बाद सेल वॉल जो है ये एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होता है, ये एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद नहीं होता. ये सारे सेल को जो है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर देता है ताकि प्लांट सेल के अंदर की जो चीज़ें हैं, जो उसकी ऑर्गेनेलिज हैं, वो बाहर बहकर ना चली जाएँ और एक हार्ड शेप रहे. और जो सेल वॉल है वो मेंटेन करता है इसके स्ट्रक्चर को और प्रोटेक्ट भी करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से. सही है. इसके बाद हमारे पास आते हैं क्लोरोप्लास्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है प्लांट सेल्स के अंदर, ये एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होता. इसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल इसके अंदर सिंथेसाइज होता है और उसके ज़रिए से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो कैरी आउट होता है. वैक्यूल जो है वो प्लांट सेल के दरमियान में पाया जाता है जो कि काफ़ी बड़ा सारा और बड़ी ऑर्गेनेली है. इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर वाटर जो है वो स्टोर होता है. जितना पानी इसके अंदर होगा उतना ये फूलेगा और जितना ये फूला हुआ होगा तो उतना प्लांट का जो स्ट्रक्चर है वो स्टैंडिंग पोजीशन पर रहेगा. अगर वैक्यूल अपना पानी को लूज़ कर दे तो फिर प्लांट जो है वो विल्ट आउट हो जाते हैं, यानी कि मुरझा जाते हैं. ये आपका पूरा स्ट्रक्चर था जो हमने आज पढ़ा प्लांट सेल के बारे में. सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल जो है आप इसको देखेंगे और इसके बाद हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर. स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिक टॉपिक, वो एक्टिविटी 1 करेंगे हम. पेज नंबर 25 और 26 पे आपने इसके आंसर्स लिखने हैं. आपके सबसे पहला जो क्वेश्चन है पेज नंबर 25 पर कि डायग्राम का आपने नाम लिखना है. ये जो डायग्राम, सबसे पहली डायग्राम आपके सामने आती है, आप अपने पिछले स्ट्रक्चर में देख चुके हो कि ये क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन. राइट. आपने अपने इधर लाइन के पेज नंबर 25 पर पहली लाइन में आपने सेल मेम्ब्रेन लिखना है और पेज नंबर 26 की जो लाइंस हैं, पहला पैराग्राफ है, वहाँ पर आप इसके फंक्शंस लिखोगे. तो सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है कि इट प्रोटेक्ट्स द इंटीरियर ऑफ सेल, इट रेगुलेट्स सब्सटेंसेस व्हिच एंटर एंड लीव द सेल. सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल के अंदर वाले हिस्से को प्रोटेक्ट करता है और जो कुछ प्लांट सेल के अंदर और बाहर आना जाना होता है उसको भी रेगुलेट करने में मदद देता है. तो स्टूडेंट्स, आपके जो सेकंड नंबर पर जो आपका डायग्राम बनी हुई है डार्क पर्पल कलर की, वो जो डायग्राम है वो है न्यूक्लियस की. पेज 25 पर आप इसका नाम लिखेंगे न्यूक्लियस और नेक्स्ट पेज पर आप इसके फंक्शन को मेंशन करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस विद इन न्यूक्लियस. इट स्टोर्स द सेल्स हेरिडिटरी मटेरियल और द डीएनए.
न्यूक्लियस क्या करती है कि डीएनए को रेप्लिकेट करती है। आपको पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनएज होते हैं। अब एक डीएनए होता है ना, उसको ज़्यादा सारे डीएनएज बनाने में, मतलब उसको कॉपी करने में, मज़ीद डीएनए प्रोड्यूस करने में न्यूक्लियस जो है वो इन्वॉल्व होता है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसप्लेस भी करता है, एंड आरएनए और उसको रीड आउट करता है। डीएनए के अंदर कुछ मैसेजेस होते हैं जो कि पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कन्वे होते हैं, वो ट्रांसक्रिप्ट करता है। आरएनए प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस विद इन न्यूक्लियस, और आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड को भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है। इट स्टोर्स द सेल्स हेरिडेटरी मटेरियल और द डीएनए। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि हेरिडेटरी मटेरियल यानी कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो भी मटेरियल ट्रांसफ़र होता है, जो जिस तरह करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपके वालिदैन से आप में इनहेरिट होते हैं, यानी कि जो अगर आप लंबे, आपके फादर लंबे हैं तो आपकी भी हाइट ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आपकी मदर जो है वो स्मार्ट हैं तो डेफिनेटली आप भी स्मार्ट होगे। तो ये जो इस टाइप की करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में कन्वर्ट होती हैं, ये सब किसके अंदर होती हैं? न्यूक्लियस के अंदर होती हैं। न्यूक्लियस पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग करेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करने और उनको प्रोसेस करने में फंक्शनल होता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो डायग्राम बनी हुई है सेल वॉल की। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, ये सिर्फ प्लांट की सेल वॉल है, ठीक है। ये सेल वॉल आप मेंशन करोगे, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप लिखोगे इसके फंक्शंस। इट प्रोवाइड्स टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्ट्रेस, इट डेवलप टर्गर प्रेशर। अब सेल वॉल क्या करता है कि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है, और हमारे जो प्लांट सेल होते हैं उसके अंदर की जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनको प्रोटेक्ट करता है बाहर के इन्वायरमेंट से, हार्श इन्वायरमेंट से। इट डेवलप टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर को मेंटेन करता है, यानी कि प्लांट सेल को डिफॉर्म होने से बचाता है और उसको रिजिड रहने में मदद देता है। नेक्स्ट आपकी अगर देखते हैं हम डायग्राम है न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस अभी क्या है, आपने अपनी पिछली जो अभी हमने वीडियो देखी थी उसमें न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर था न्यूक्लियोलस। सिमिलरली यहाँ हमने न्यूक्लियस के अंदर के स्ट्रक्चर को दिखाया है, ये है न्यूक्लियोलस। जैसे एक सेल का जो ब्रेन है वो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस का ब्रेन जो है वो न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस के फंक्शंस क्या होते हैं नेक्स्ट पेज पे हम लिखेंगे कि इट प्रोड्यूस एंड असेंबल सेल्स राइबोसोम्स। सेल के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं उनको पहले तो ये बनाता है, उसके बाद उनको असेंबल करता है, अरेंज करता है। न्यूक्लियोलस प्लेज एन अ रोल इन हाउ सेल रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस। अब स्ट्रेस हो यानी कि जब बहुत ज़्यादा दबाव हो जाए किसी चीज़ का, चाहे वो एयर प्रेशर हो, चाहे वो किसी केमिकल के स्ट्रेसेस हों, चाहे वो किसी धूप छाँव का कोई स्ट्रेस हो, इस टाइप की कोई भी चीज़ हो, तो उसमें सेल ने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उस सिचुएशन में कैसे उसने अपना काम जो है वो मेंटेन रखना है। इस सब प्रोसेस को कौन मेंटेन करता है? न्यूक्लियोलस मेंटेन करता है। इसके बाद हम अपने लास्ट में देखेंगे, लास्ट में हमारे पास आता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की आप हेडिंग दोगे, क्लोरोप्लास्ट भी सिर्फ सेल प्लांट सेल के अंदर ही होता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। इसके फंक्शंस हैं कि क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन। क्लोरोप्लास्ट जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है फोटोसिंथेसिस और ऑक्सीजन के ज़रिए। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट सनलाइट और वाटर के ज़रिए अपना खाना जो है वो बनाते हैं, यानी कि ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। ग्रीन तब यही वजह है कि प्लांट के जो हमें लीव्स दिखते हैं, स्टेम दिखती हैं, वो ग्रीन कलर में होती हैं। इट हेल्प्स इन ग्रोथ प्लांट ग्रोथ एंड क्रॉप यील्ड। प्लांट को बड़े होने में और जो हमारी फसलें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होने में क्लोरोप्लास्ट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज के लेक्चर की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कुछ नहीं भी समझ आया तो आप मुझसे डीएम करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरीज हो, मुझसे आप पूछ लें। और क्लास डिसमिस। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।